नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल देहाती किसान पर। तो जी जैसा चैनल का नाम है देहाती किसान, तो आज हम आपको मिलवाने वाले एकदम गांव देहात से जो एक अलग हटके खेती कर रहे हैं और जैविक खेती की तरफ गुड़ हो, अपना जौ हो या जौ का आटा हो या शुद्ध अलसी है, बहुत सारे सामान, हल्दी है, घर की बनी हुई हल्दी है, ये इनके स्टॉल पे आपको दिख जाएंगे। आज लगा हुआ है कृषि मेला गजरौला के अंदर, अमरोहा की तरफ से, कृषि विज्ञान केंद्र अमरोहा की तरफ से, गजरौला के पास में कृषि विज्ञान केंद्र है। तो यहाँ पे लगा हुआ मेला और यहाँ पे आए हुए हैं गुरुवचन जी, जिनका कि खुद का एक साथी किसान इंटरनेशनल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड करके FPO है अपना बनाया हुआ है। तो इनसे मिलते हैं, इनसे आपको जानकारी कराते हैं जी ये गांव देहात में रहते हुए कैसे एक लीक से हटकर, जो आज की डेट में हर आदमी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है और खेती का एकदम सत्यानाश हो रखा है आज की डेट में अगर देखा जाए, तो इन्होंने कैसे अलग सोचा हटके और कैसे ये जैविक की तरफ मुड़े। तो गुरुवचन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी किसानों के चैनल देहाती किसान पर। नमस्कार जी। और बाकी सर थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए, अपना जो एक आपने FPO बनाया हुआ है साथी किसान के नाम से, ये विचार कैसे आया आपको और ये कहाँ पे है अपना? नमस्कार, मेरा नाम गुरुवचन है। मैं गांव बुलड़िया ब्लॉक जोया का रहने वाला हूं। ये पहले से ही मुझे खेती में कुछ ना कुछ नया करने का इरादा था। पढ़ाई के बाद जब कुछ व्यवसाय, कई जगह मैंने व्यवसाय भी करने की सोची, कई लाइनों में काम भी किया, लेकिन कहीं हर जगह जो है कोई भी काम ईमानदारी से नहीं है। मैंने देखा कि फिर ये जो खेती है एक यही ऐसा काम है जिसमें आध्यात्मिक के रूप में भी काम कर सकते हैं और हर जीव की हम रक्षा कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती एक ऐसा व्यवसाय हो सकता है जिसमें हम एक व्यवसाय भी कर सकते हैं और एक आध्यात्मिक रूप में हर चीज़ को मान सकते हैं, प्रकृति की हर चीज़ की रक्षा कर सकते हैं। तो अभी आपके पास में जैसा दिख रहा है जी, आपने गुड़, यहाँ पे गुड़ का एक डब्बा रखा हुआ है और ये प्राकृतिक गुड़ आप बता रहे हैं, तो ये लगभग किस रेट में और कितना गुड़ है अपने पास में ये? फिलहाल साहब हमने अभी कल ये 1 कुंटल गुड़ बनवाया है। अच्छा, कल ही बनवाया आपने? कल ही बनाया है जी। और 85 वैरायटी का गुड़ है, PGS इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और ये 3 साल से जो है हमारा खेत PGS इंडिया पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। तो ये PGS पोर्टल का क्या मतलब, जो हम गांव देहात का एक किसान है उसको हम कैसे समझाएंगे जी ये PGS पोर्टल क्या है? इसकी एक PGS की साइट भी है, घर से आप इस पर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अच्छा जी। इसकी जो है 4000 रुपये पर ईयर फीस होती है। फीस होती है, इस पर साल आपकी जाएगी। तो वो बीघे के हिसाब से होती है या सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन? उसमें आपका जितना भी एरिया हो। अच्छा, कितना भी एरिया हो, 1 बीघे का हो या 1 एकड़ का हो या 1 हेक्टेयर का हो या 10 हेक्टेयर का हो। अच्छा, तो उससे क्या लाभ मिलेगा जी इस पोर्टल से PGS पे? अगर किसान मॉनिटरिंग करेंगे, एक आपके इंस्पेक्टर साहब आएंगे और वो समय समय पर आपको मार्गदर्शन भी देंगे किस तरीके से हमें प्राकृतिक खेती करनी है। तो उस खेत में मतलब आपको उस खेत को एकदम प्राकृतिक बदलना पड़ेगा। एक साइड पे जैसे कि आपका वो खसरा नंबर डाल के देखेंगे जिसमें आप चिन्हित करेंगे कि हम इसमें प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद को वो वहीं से मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अच्छा, किसी वजह से किसी दूसरे खेत का पानी भी उसमें चला जाता है तो वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा, लाल रंग के सपोर्ट बने हो जाएंगे कि आपने नियमों का उल्लंघन किया है। अच्छा, हाँ, मतलब एक तरीके से मतलब पूरी सरकार द्वारा मॉनिटरिंग प्राकृतिक खेती पे प्रमाण पत्र है कि हम ये कह सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं कि हम अपने खेत पे इतने एरिया पे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आप इसमें बार कोड देख सकते हैं, स्कैन करके भी कोई भी ग्राहक देख सकता है कि हमारे खेत में क्या क्या चीज प्राकृतिक विधि से हो रही है, तो ये एरिया में हो रही है। ये लगभग किस रेट में अपना गुड़ चला जाता है? 120 रुपए किलो है, सादा गुड़ है ये। 120 रुपए किलो में सादा गुड़। जो आप वैरायटी की बात कर रहे हैं इसमें जो कितनी? 85 वैरायटी है। 85 वैरायटी। तो अपने यहाँ पे कितनी वैरायटी हो रही है अभी लगभग? गुड़ के लिए जी हमने 85 वैरायटी कर रखी है केवल बस। तो इसमें वैसे वैरायटी हम बीज पे भी काम कर रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ 14 वैरायटियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृत हैं। तो जैसे नॉर्मल गुड़ की अगर हम बात करें जी, मार्केट में 50 रुपए किलो गुड़ बिक रहा है, अपना लगभग उससे डबल से भी 2.5 गुना रेट में जा रहा है। तो जी ये तो काफ़ी, अगर देखा जाए किसान को समझ में आए ये बात, तो काफ़ी फायदे का सौदा भी है। नहीं, फिलहाल हाँ फायदे का सौदा है, लेकिन अभी इसमें कोई खास फायदा भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है जो नॉर्मल 50-60 कुंटल बीघे का निकल जाए, लेकिन हमारा साहब अगर असलियत देखा जाए तो 20 से नीचे कुंटल बीघे का रह जाता है। लेकिन एक जैविक खेती की तरफ बढ़ते हुए स्टार्टिंग में एकदम से जी आप ना जी किसी का दारू का नशा भी छुड़ाने लगो और नशा मुक्ति केंद्र में उसको भेजोगे, तो उसको भी थोड़ी सी नशा मुक्ति केंद्र वाले स्टार्टिंग में एक पैक लगवाते हैं। तो वही सेम कहानी है जी, उस खेत को जैविक में बदलते हुए धीरे धीरे आने में समय तो लगेगा। 3-4 साल लगेंगे जी। पहले साल कोई खास प्रोडक्शन नहीं घटता क्योंकि पहले रासायनिक तत्वों का असर रहता है। दूसरे साल काफ़ी घट जाता है, तीसरे साल आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तो मतलब 2 से 3 साल में आप हाँ, वापस 3 उसी साल। 50-60 कुंटल बीघे पे आ सकते हैं। हाँ, इतने पे नहीं, कायदे में तो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट ही है, प्रकृति जितना देगी अच्छा, उतना लेना पड़ेगा, और जितना उसमें खेत में करंट होगा उतना ही देगी वो तो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आपने पहले एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं, करंट तो आपने पहले खींच लिया उसका, रासायनिक लगा के। जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ेगा। तो अब इसमें जो वैरायटी है वो किस किस तरह की वैरायटी, क्या फ्लेवर में है वैरायटी या किस में है ये? नहीं, फ्लेवर लगाने के बाद तो फिर वो रासायनिक ही हो जाएगा जी। अच्छा। वैसे बहुत इस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन हम तो केवल सादा गुड़, और या फिर अब सब्जियां स्टार्ट हो जाएंगी ड्राई फ्रूट वाला गुड़ बनाएंगे। तो 85 वैरायटी जो आप जिक्र कर रहे थे वो किस तरह की वैरायटी है फिर? वो गुड़ में सबसे अच्छी वैरायटी है जी। अच्छा, हमने देखा है 38 का भी बना के देखा है, ये 118 का भी बना के देखा है, लेकिन सबसे अच्छा गुड़ जो बना हमें 85 का बन रहा है। 85 का बना है जी। अच्छा, उसके अलावा जी अपने पास में कौन कौन से प्रोडक्ट आप जी घर का शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं? शक्कर भी है, कुछ हम खांड भी बनाते हैं। खांड का इसी ये गुड़ सही से आप- समय नहीं है, हम मटके वाली खांड बनाते हैं जी। अच्छा, हाँ, तो वो उसका जो पहला प्रोसीजर था, उसमें मटके में जो है भर देना एक राब को एक सही स्थिति में, और उसमें 3-4 दिन बाद हम सुबह से उसका छेद खोल के जो है उसकी वो कच्ची खांड बना देते हैं। खांड बनाते थे। हाँ, ये हमारे पास ये बगैर छिक्कल वाला जौ भी है। अच्छा, हाँ, इसे छड़ने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे किसी को आटा खाना है तो जो पहला वाला जौ होता था तो उसे छड़ने की जरूरत पड़ती थी। हाँ जी, तो ये बिल्कुल। करनाल की वैरायटी है, इसमें छिलका नहीं होता आपको दिखता। तो ये जैसे अपना गेहूं निकलती है उसी मशीन के द्वारा ऐसे ही निकल जाता है। ये उड़द है साहब, ये भी प्राकृतिक में फसल चक्र में जो भी चीज़ शामिल होती है उसे हम अपनाते हैं जी। उसके अलावा जैसे कि ये गन्ने में हमने सैफ अजली में हल्दी उगाई है, आप देख उसी सकते हैं। गन्ने में आपने प्राकृतिक गन्ने के साथ में अपनी हल्दी की फसल की हुई है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये और मैं इसकी बात करूँ जी, उड़द की हम बात कर लें नॉर्मली, तो अपना नॉर्मल जो मार्केट रेट है और इस रेट में लगभग कितना अंतर है? ये 150 रुपये किलो है जी, और जी मार्केट का अगर मैं लेके चलूँ तो मेरे ख्याल से आपका 120 रुपये किलो होगा जी। तो कोई ज़्यादा खास अंतर भी नहीं है प्राकृतिक अगर मैं लेके चलूँ तो। दूसरी बात, इसमें सबसे बढ़िया इसका स्वाद ही अलग होगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल स्वाद इसका अलग होगा। और आप हल्दी में भी देख सकते हैं कि जो बाजार वाली हल्दी है वो बिल्कुल पीले कलर की होती है, और ये थोड़ा लाल, हल्का और सा ये लाल डिले कलर होता है, थोड़ा भद्दा कलर होता है। लेकिन इसकी खासियत ये है, जो बाजार वाली हल्दी है 2-3 महीने में, 4-5 महीने में खराब हो जाती है। अच्छा जी, लेकिन ये जो हल्दी है ये पूरे जीवन भी खराब नहीं होगी, ना इसका रंग उतरेगा ना ही उसका स्वाद चेंज होगा। ये इसमें अंतर है प्राकृतिक। तो इसके रेट में कोई खास अंतर है या? हाँ, बाजार वाली हल्दी जो है वो 160 रुपये किलो है, लेकिन ये हल्दी जो है 250 रुपये किलो है। लेकिन आपको थोड़ा रेट महंगा भले ही हो, लेकिन जैविक चीज़ है, खाने के लिए मिल रही है। हाँ, उसका अंतर भी हमने बता ही दिया है। जो बाजार वाली है वो आपको 1 चम्मच डालनी पड़ेगी, और ये 1/4 में भी उतना काम करेगी। उतना ही काम 1/4 में करेगी। तो वो बाजार वाली से फिर भी सस्ती पड़ गई है। उसके अलावा जी आपके स्टॉल पे कुछ ये आटा वगैरह भी दिखाई दे रहा है, ये सब भी? एक बगल वाले हैं अच्छा, ये अपने साथी, ये भी इनका भी सब जैविक ही है? जैविक ही है जी। हाँ। तो और कोई प्रोडक्ट जी अपने पास जो आप? हाँ, अभी नहीं है, ये शहद है। तो ये भी अपना घर का शहद हमारे है? साथ जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन कम है, अच्छा, तो वो साथ साथ व्यवसाय कर सकते हैं मधुमक्खी के डिब्बों का। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। तो उसी का हम उन्हीं से कलेक्ट करके और जो है उसको पैकिंग करके बेचते हैं। अच्छा, उसी का पैकिंग करके आप अपने एफपीओ के माध्यम से जो किसान भाई हैं उनकी मदद भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसमें इस कंपनी में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, जो भी फायदा होता है वो कृषक शेयर के रूप में बढ़ता है। कृषक समूह जो आपने बनाया हुआ हाँ है, तो ये शहद की अगर मैं बात करूँ तो ये जी लगभग किस रेट में होगा ये? 175 रुपये का है जी। 175 रुपये का आधा किलो? आधा किलो है जी। चलिए ठीक है। बाकी नॉर्मली अगर क्वालिटी के मामले में कह सकते हैं ये डाबर से भी बेस्ट है। ये देखिए आज की डेट में जो प्रोडक्ट हैं जो बाहर के हैं उनमें तो सब सुनने में आता है कि कुछ अलग से मिलाया जाता है। शहद को प्योर तो दिया ही नहीं जाता है, उसके साथ में मिलावट की जाती है। ऐसा है, हम ये भी बताते हैं जिस पे बेचते हैं, जैसे हम अलग अलग कलेक्शन कराते हैं कि जैसे कि लीची के समय पे या लिप्टिस के समय पे, ये लिप्टिस का शहद है। किस फ्लेवर का वो शहद है? हाँ, ये लिप्टिस का है। जिस समय पे लिप्टिस पे मोल आता है उस समय का शहद है, ये जमेगा नहीं कभी भी। अच्छा, जो शहद जमता है वो केवल जो अपना सरसों के समय का होता है वो जम जाता है। अच्छा जी। और बाकी सर उसके अलावा किसान भाइयों को आप कोई सलाह, जो आज की डेट में प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा है, प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? यही कहना चाहेंगे कि कुछ हिस्से पे करें, जितनी उसकी क्षमता है, चाहे जमीन का कुछ कुल भूमि का चाहे 20 में हिस्से पे करें, लेकिन किसान हो तो कम से कम अपने खाने के लिए तो कर ही लो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आने वाला समय इसी चीज़ का है भाई, आदमी क्या कर रहा है कि उससे ज़्यादा अगर किसी वजह से उसने पैसा मोटा कमा
लिया, लेकिन वो डॉक्टर को दिया है। हम तो ये कह रहे हैं पैसा भले से कम हो लेकिन स्वस्थ तो खाए, स्वस्थ रहे। भाई आप अगर खुद नहीं करोगे तो प्रकृति आपको मजबूर कर देगी प्राकृतिक खेती करने पे, क्योंकि आज के डेट में आप देख लो जो बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद जिले को अगर हम ले लें तो 0238 बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल। तो अगर किसान कितना ही फर्टिलाइजर लगा ले, गन्ना तो निकलने वाला है नहीं। तो साहब इसमें भी मैं हाँ ये बता दूं कि हमारे खेत में कुछ हिस्से में वो भी खड़ा है, 038 भी खड़ा है, किसी तरीके का कोई रोग नहीं है। वो प्राकृतिक तरीके से करा हुआ है। प्राकृतिक तरीके से खड़ा है, केवल जीवामृत की ही वो ताकत है। और बाकी उसके अलावा जो 0238 आपके आस पड़ोस में है, हाँ वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं हमारे पास। ये भी एक लाभ है आने वाले समय में कि देखिए फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उससे एक तरीके से प्राकृतिक खेती इस तरीके से समझ लो जैसे हमारे अंदर जो आदमी ज्यादा मजबूत होगा उस पर बीमारी खुद ही नहीं आएगी। या तो वही है कि वही अगर हमारी जमीन इतनी मजबूत कर देंगे हम तो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वो बीमारी खुद ही नहीं आएगी, दवाई लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राकृतिक तरीके से जमीन की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी। ठीक, नमस्कार जी। नमस्कार जी।